हाय, अ वेरी बिग कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू। आज अतिशय अपनी थेरेपीज कंप्लीट करके डिस्चार्ज होके जा रहा है। आपके लिए काफ़ी लंबी जर्नी रही। सो आपसे जानना चाहूँगी कि क्या सिम्टम्स आपने अतिशय में स्टार्टिंग में देखे थे। स्टार्टिंग में जैसे उसकी आई कांटेक्ट बहुत पुअर थी और एक्सेसिव सलाइवा को वो स्क्रिप्ट वो निकालता था। और स्टार्टिंग में इसने जैसे मम्मा पापा बोलना शुरू किया, वो एकदम से वो स्टॉप हो गई उसकी। और मम्मा पापा तो बोलता था लेकिन वो मीनिंगलेस होता था, एंड पॉइंटिंग करके वो बातों को। अपने नाम को भी रिस्पॉन्स नहीं करता था। बहुत और ही जीरो, मतलब उसकी कंडीशन एकदम ही खराब हो चुकी थी। मतलब वो मैं जब यहाँ आई थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब इसका क्या होगा, किस तरह से इसे इम्प्रूव करेगा। 3 इयर्स के बच्चे तो बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बट ये 3 इयर्स तक में कुछ भी नहीं था, जीरो था। बट कमांड फॉलोइंग या समझना, ये सब चीज़ें। नहीं, ये सब कुछ नहीं, नहीं था। चीज़ों को मांगना भी हो तो सिर्फ ऊपर देखना होता था। ये नहीं था कि वो इंडिकेशन देके कि हाँ वो चाहिए मुझे, बस बस एक वर्ड निकलता था इसके माउथ से। और हाइपर भी था, कुछ भी फॉलो नहीं करना, थोड़ा बहुत पब्लिक से फियर था। पब्लिक के बीच में नहीं रहना चाहता था। जब हम लोग एक बार ट्रेन में जा रहे थे तो बहुत ही परेशान किया था। तब हमें इसने नहीं समझ में, तब हमने दिखाया नहीं था, चेक नहीं कराया था किसी ऑटिज्म है। बट उसके बाद पता चला कि इसे है, तब हम लोगों ने तुरंत के तुरंत हम यहाँ लोगों ने ज्वाइन किया। डायग्नोज जहाँ से लगाया, वो एक पीडियाट्रिशियन थी, एमसी रिटायर्ड डॉक्टर। उन्होंने बोला कि ऑटिज़म जो है वो पीडियाट्रिशियन के अंदर ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसके लिए थेरेपिस्ट ही के पास जाना होता है। और उनके पास एक प्लान होता है थेरेपी का, और उस थेरेपी के अकॉर्डिंग ही वो करते हैं। तो फिर हम लोगों ने नोएडा में पहले हम लोगों ने, मतलब स्टार्ट तो कहीं नहीं किया था, लेकिन हम लोगों ने 3 या 4 सेंटर नियर बाई एरिया में हम लोगों ने जाके पहले देखा था। ये सेंटर फर्स्ट इंट्रैक्शन में मुझे बहुत अच्छा लगा था। और हम लोगों ने जिस दिन यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट डे आए थे, उसी दिन हम लोगों ने अपना सारा शेड्यूल के लिए फिक्स करवा लिया था और हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। क्योंकि ऑटिज़म एक ह्यूमन डिजीज, मतलब ह्यूमन में एक डिसऑर्डर, बिहेवियर डिसऑर्डर है। ऐसा हम, चूँकि ह्यूमन बॉडी कोई मशीन होता नहीं है कि हम किसी पार्ट्स को बदल दें और इमीडिएट वो ठीक होगा। और हर ह्यूमन बॉडी का एक अपना जो कैप्चिंग पावर होता है, अपना ग्रो होता है, अपना वो ठीक मैनेजमेंट को ठीक करता है। तो उस अकॉर्डिंग जो है हमने थेरेपी स्टार्ट कराया। स्टार्टिंग में मेरी वाइफ को 1-2 बार लगा कि बहुत स्लो है, और कभी कभी हम लोगों को भी, मुझे भी लगता था कि नहीं, प्रोग्रेस बहुत स्लो है। बहुत से लोगों ने ये भी हमें सजेस्ट किया कि आप थेरेपिस्ट को चेंज करो, लेकिन नहीं, इनिशियल स्टेज में जब हमने ज्वाइन किया तो एक फेथ के साथ, बट थोड़ा सा ये सब चीज़ें फेस नहीं किए थे। यहाँ सेंटर पे आके देखने के बाद एक डर सा लगता था ठीक होगा कि नहीं। बट हम इसमें 2-3 महीने के बाद ये अपने ओटी, शुरू में हमने ओटी ही कराया था, स्पीच में हमने नहीं कहा था, तो ओटी कराया। और ये 3 मंथ्स में वर्ड पे एक एक वर्ड, न्यू वर्ड बोलने लगा था, जो कि एकदम नहीं बोलता था पहले। और उसके बाद इसका इम्प्रूवमेंट एक ग्रेजुअली होने लगा, बट बहुत फास्ट नहीं। इनिशियल में फास्ट हुआ, उसके बाद थोड़ा सा स्लो। तो एक बार लगा कि पता नहीं सही है कि नहीं। कुछ लोगों ने सजेस्ट भी किया कि सही नहीं, मतलब कहीं और चेंज करना चाहिए, आप एक ही जगह क्यों आप पैसे लगा रहे हो, टाइम दे रहे हो। लेकिन मुझे ना कहीं, मुझे लगा कि नहीं, जब मैं यहाँ आई हूँ और मुझे लगा कि जब हो रहा है इम्प्रूवमेंट, तो मैं कहीं और क्यों जाऊँ। मैंने, जैसा मैंने बोला कि ह्यूमन बॉडी है, हम ऐसा तो नहीं है कि किसी पार्ट्स को हमने चेंज किया वो इमीडिएट ठीक हो जाएगा। और जैसे एक आप फीवर को ले लो, एक इन जनरल में बता रहा हूँ, तो फीवर किसी को 2 डेज में ठीक होता है, किसी को सेम डे होता है, किसी को 15 डेज तक में होता है। तो ये स्लो प्रोग्रेशन जो है वो ह्यूमन बॉडी इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। वो ऐसा नहीं है कि हम किसी के यहाँ गए तो वो बहुत फास्ट रिकवरी होगा। और हमें ऐसा कभी भी नहीं लगा कि स्लो था, कभी कभी लगता था कि स्लो है, लेकिन हमने कभी यूट्यूब पे देख के कभी भी हमने डिस्कस नहीं किया। क्योंकि एक वास्ट, ये जो अपने आप में एक वास्ट एक थेरेपी है ये। हम 5 मिनट की यूट्यूब के एक छोटे से बहुत सारे रील्स को पेरेंट्स देख यहाँ के ये भी बोलते हैं कि यूट्यूब हम पे देख के कर हम लेते हैं, हम कैसे उसे कर दें। लेकिन एक मुझे नहीं प्रोसेस लगा को कुछ। अगर हम घर में वो स्टेप को करेंगे तो बहुत मिस करेंगे हम। प्रोफेशनल इनपुट अलग ही होता प्रोफेशनल है। इनपुट अलग होता है। एज लाइक आप खुद एक डॉक्टर हैं, तो जी। आप तो उस चीज को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं नहीं, कि ह्यूमन अगर वही बॉडी। तो, मैं एज ए डॉक्टर हूँ, मैं थेरेपिस्ट नहीं हूँ। जी ये जी। दोनों एक डिफरेंट चीज़ है। Exactly. मैं फीवर ठीक कर सकता हूँ, लेकिन किसी का अगर एक पैर में मुझे अगर मसाज करना हो तो एक फिजियोथेरेपिस्ट की तरह वो मसाज नहीं कर सकता। बिल्कुल। मुझे नहीं पता है कि कितने प्रेशर डालना है,
कितने एंगल पे उसे मोड़ना है। तो ऑटिज्म में है कि इसमें थेरेपी ही है। हमने जैसे जो शुरू में बताया था कि हमने एम्स की रिटायर्ड एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट है पीडियाट्रिशियन की, वो पद्मश्री अवार्डी हैं, हमने उनके यहाँ डायग्नोज लगाया था। उन्होंने एक ही चीज़ बोला कि आप अपने बच्चे को अपने किसी भी थेरेपिस्ट के अंदर में देके और अपने आप को हैंड्सअप कर लो। बोला कि इसके अलावा इसका कोई नहीं है, कोई रेमेडी नहीं है, और एक थेरेपिस्ट ही आपको बता पाएगा कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी। तो जब हम यहाँ आए तो एज ए डॉक्टर मुझे फर्स्ट लुक में ये सेंटर मुझे मतलब एक्सीलेंट लगा, और मैं और कहीं गया नहीं। मैं इसके पहले 2 सेंटर में, एक सेम डे में 2 सेंटर और विजिट करके ये 3rd सेंटर में मैं पहुंचा था, और उसी दिन हमने अपना सारा प्लान एक फिक्स कर दिया, और थेरेपी में बहुत फ़ायदा हुआ। मतलब अब अगर अतिशय का क्या स्टेटस है? कभी कभी ये भी होता है कि पेरेंट्स को ये भी लगता है कि इस मैम से करा रहे हैं, उस मैम से करा रहे हैं। मुझे भी कभी कभी लगता था, बट मैं जब भी मैं आपसे बात करती थी कि ये, तो आप मुझे समझा देती थी कि मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ, कि मुझे जो उससे ज़रूरी है, तो फिर मैं छोड़ देती थी कि मैम जो कह रही है तो कह रही है, उन्हीं पे ट्रस्ट करना है। मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं कि मैं खुद से कुछ कर लूँ, तो उन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। पेशेंस और ट्रस्ट ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर ट्रस्ट नहीं है तो आप फिर यहाँ वहाँ दौड़ते रहोगे। फीडबैक तो मेरा भी आपके लिए नहीं, है एक चीज़ कि मैं आपने हमेशा वो ट्रस्ट बना के रखा। नहीं, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा। अगर आप इस बीच में अगर कभी भी थेरेपिस्ट चेंज करते हैं, आपने किसी के यहाँ, आपने सब कुछ किसी के यहाँ भी 6 महीना कराया, जैसे यहाँ पे आपने 6 महीना कराया, इन्होंने 0 से देखा, बिल्कुल। और जो हम थेरेपिस्ट चेंज करते हैं तो वो इम्प्रूवमेंट के बाद वाले स्टेज से वो एनालिसिस करते हैं। तो हमें क्या क्या पॉइंट जो थेरेपी देना है, क्या हमें जो है उसका एक लाइन वो होता है, एक सीक्वेंस होता है, एक सीक्वेंस होता है, एक लाइन ऑफ एक्शन होता है। अगर हम चेंज करते हैं तो उस सीक्वेंस को भी ब्रेक करके जाते हैं। तो मुझे तो यहाँ पे बहुत सेटिस्फाइड है। मैंने काफ़ी लोगों को रिकमेंड भी किया है। मैं भी कि मैम बहुत सब, और तो नहीं, मैं ऐसे इसका ज़्यादा कुछ हुआ भी नहीं, ज़्यादा ओटी हुआ है, तो मैं बोलती मैम का ओटी द बेस्ट है, और सब चीज़ भी अच्छा है। बट तो ओटी में मैं तो कहती हूँ सबको कि यहाँ का ओटी बहुत अच्छा है, और बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट आता है। कोई भी बच्चे आते हैं लेके तो ज़रूर बोलते हैं कि हाँ इंप्रूवमेंट आया, बहुत जल्दी आया। थोड़ा स्पीच में डिले, वो तो अब डिपेंड करता है बच्चों पे। कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, में टाइम लगता ही लगता है। इवन अगर कहीं पे स्पीच बहुत जल्दी आ रही है तो वो बच्चा आगे चल के अटक जाएगा, क्योंकि अगर हम बिना अंडरस्टैंडिंग के स्पीच को डेवलप कर रहे हैं, वो किसी भी तरह से यूजफुल नहीं होता। हम लोग यहाँ पे स्पेशली इस चीज पे ध्यान रखते हैं कि पहले हम अंडरस्टैंडिंग पे काम करें, फिर हम उसको स्पीच में कन्वर्ट करें। यही इंपॉर्टेंट होता है ऑटिज्म के लिए स्पेसिफिकली। तो बस यही कि आप पेशेंस रखो, राइट। विदाउट पेशेंस और ट्रस्ट के यहाँ कुछ नहीं होगा। ये मेडिसिन नहीं है कि आपको पिला देंगे तो वो ठीक हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। बस एकदम काम होके आप रेगुलर लगे रहो, जैसे बच्चे को ला रहे हो, ले जा रहे हो। और YouTube पे देख के खुद से थेरेपी की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। YouTube पे तो मैं नहीं करती। ये बहुत है, YouTube पे देख के कभी भी खुद से, क्योंकि हम वो प्रॉपर मोमेंट, प्रॉपर वो चीज, और वो थेरेपी हमें, मुझे और किस मोमेंट में देना है, क्या इसकी नीड है, हमें क्या पता। हम तो बस सारे कराए जा रहे हैं YouTube पे देख के। हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की नीड इंडिविजुअल होती है, क्योंकि थेरेपी में हम लोग तो हर 15 दिन में प्रोटोकॉल चेंज कर रहे हैं इंडिविजुअल बच्चे को देख के, जो कि YouTube से नहीं हो सकता है। नहीं YouTube से तब तो डॉक्टर, मुझे एक बार एक मेरी फैमिली डॉक्टर है, वो मैं बताई थी कुछ इसी के बारे में, इसे जैसे कुछ है, तो बोले ये कैसे पता चला तुम्हें कि ये इससे ये होता है, इसी के कारण ऑटिज्म हुआ है। तो मैं बोली कि YouTube पे। तो बोला तब तो YouTube देख के ही डॉक्टर बन जाओ तुम। बोले तो डॉक्टर बनने की क्या जरूरत है, YouTube देख के डॉक्टर बन जाए कर लो। ये सब है। और तो बाकी जो हमारे पेरेंट्स इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? नहीं, उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि आप बिल्कुल ट्रस्ट पे रखें। मतलब भगवान के घर देर है, अंधेर मतलब अंधेर है, देर मतलब वो देर है, अंधेर नहीं होता। आज थेरेपी का ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे बच्चे से कंपेयर करें, आप अपने बच्चे को देखें कि इस स्टेप में कितनी डेवलपमेंट हुआ है। जो वो 6 मंथ पहले नहीं करता था, आज वो 3 मंथ 6 मंथ में उसमें कितना डेवलपमेंट हुआ है। आप ये मत सोचो कि अगर आज से हमने थेरेपी कराया, 3 मंथ के थेरेपी के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल होगा। एक सीक्वेंस में ही वो होगा और डेवलपमेंट होगा। अगर सीक्वेंस में हम करेंगे तो वो बेटर होगा, लॉन्ग टर्म तक वो रहेगा। अगर हम उसे शॉर्टकट मेथड से यदि हम कुछ ट्रीटमेंट कराएंगे तो वो कभी सक्सेस नहीं होगा। तो ट्रस्ट एक है, आप ट्रस्ट रखें, इस थेरेपी सेंटर पे ट्रस्ट रखें, पेशेंस रखें।
कोई मैजिक नहीं है जो हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जॉली मैम से बात करके एक पॉजिटिव वाइब आता है। मैम जो कहती हैं हो जाएगा हो जाएगा, तो एक लगता है कि हाँ सही में हो जाएगा सब कुछ सही, हो गया। और हो गया। वो दिन भी आ गया आज। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।